जय गुरुदेव। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहु तज ध्यान। जे हरि कथा न सुनहि रति तिनके हृदय पाषाण। एक बार रघु नाथ बुलाए, गुरु दिज पुरवा सब आए। आज यही के प्रसंग है कि प्रभु राम अपने प्रियजनों प्रजाजनों को आज वो बात बता रहे हैं जो उन्होंने बहुत समय से उस बात को नहीं बताया। अपने प्रजाजनों को भगवान राम ये कह रहे कि यदि आपको अपने जीवन से मुक्त होना है, यानी 84 लाख योनियों से, नरकों और 84 के कष्टों से आपको मुक्त होना है, भवसागर से पार होना है, तो आज मैं जो ये कथा कहने जा रहा हूँ, जो इस उपदेश को सुनाने जा रहा हूँ, जो इस बात को बताने जा रहा हूँ, उसको सारे कामों को, सारे ध्यानों को तज कर आज इसको तुम सुन लो, इसको सुन लो। और जो इसको सुनेगा नहीं, जो इस कथा को नहीं सुनेगा, उसका हृदय एक तरह से पत्थर समझ लो। जे हरि कथा न सुनहि रति तिनके हृदय पाषाण। भगवान राम कह रहे हैं कि जो बात मैं बताने जा रहा हूं, यह बात बहुत ऊंची है, जीव के हित के लिए है। यदि इस कथा को तुम सभी सुन लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, यानी नरकों और 84 से भवसागर से तुम पार हो जाओगे। भगवान राम इस बात को कह रहे हैं। कहीं एक बार रघुनाथ बुलाए, और गुरु दीज पुरवा से सब आए। भगवान राम आप सबको बुलाए, यानी जब ये बात वो बता रहे हैं अपने राज्यसभा में, वो एक बार उनके अंदर ही आ गई कि आज चलो सच्ची बात को इन प्रजाजनों को बता दिया जाए, तो बुलाएं सबको, कहें सब लोग आओ और आज हम इस कथा को सुनाएंगे, इस बात को बताएंगे, ताकि कोई न कहने लायक बचे कि भगवान आए थे, लेकिन जीव के कल्याण का जो सच्चा मार्ग है भगवान ने बताया नहीं। यदि भगवान ने बता दिया होता तो उस मार्ग को मैं पकड़ लेता और उस मार्ग पर चल करके अपनी जीवात्मा का, अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया होता और नरकों 84 से मैं बच जाता। भगवान राम ने कहा कि ये प्रजा न कहने पाए कि भगवान ने हमको बताया नहीं, तो आज मैं सबको आवाहन करता हूँ, सारे प्रजाजनों को आवाहन करता हूँ, ऋषि मुनि को आवाहन करता हूँ, देवी देवताओं को आवाहन, यानी सबको मैं बुलाता हूँ। जो भी आना चाहते हैं सब लोग आओ और इस कथा को आज सुन लो। भगवान राम इस बात को, तो भगवान कह रहे हैं जब सबको बुलाएं तो सब लोग बैठे, कहें बैठे बैठे गुरु मुनि अरुदेय सज्जान, बोले भक्त भाव भय भंजन, सुनहु पुरुजन मम उर बानी, कहूँ न कछु ममता उरयानी। सभी लोग जब बैठ जाते हैं, गुरु वशिष्ठ बैठ जाते हैं और सारे ऋषि मुनि बैठ जाते हैं, सारे ब्राह्मण लोग बैठ जाते हैं,
और जो भी लोग आए सभी लोग पूजनवासी सभी लोग बैठ गए। तो भगवान ने सबसे कहा कि मैं आप सबसे ये विनती करता हूं, आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि जो भी बात मैं बताने जा रहा हूं ये कोई मोह बस नहीं बताने जा रहा हूं कि हमारे अंदर कोई मोह माया घेर ली है तो मैं आपको वो बात बता रहा हूं। मैं आपके हित के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए आज मैं इस बात को बताने जा रहा हूं और सुनाने जा रहा हूं। आप इसको बड़े ध्यान से सुनो और जो कुछ भी बाहरी आपके अंदर कोई चीज है तो उसको हटा दो। भगवान राम इस बात को कह रहे, भगवान कह रहे हैं कि नहीं आने ते नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु जो करहूं जो तुम्हि सुहाई। कहते हैं कि मैं कोई अनित की बात नहीं करूंगा, न कुछ अपनी मान बढ़ाई की प्रभुताई की बात करूंगा। मैं ऐसी कोई अनित की बात नहीं करूंगा जो आपको बुरा भला लगे, खराब लगे। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा। तो मेरी बात को सुन लो और जो तुम्हें अच्छा लगे वह काम आप करना। भगवान राम ये कह रहे हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। कहते वही सेवक मुझे बहुत प्रिय है, वही मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, वही पूर्ववासी, वही गुरुजन, वही सब मुझे बहुत प्रिय है जो मेरी बात को मानेंगे। यानी जो मैं कह रहा हूं, जो आज सुनाने जा रहा हूं, उस बात को जो मान लेगा वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। मैं कोई प्रभुताई की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे हित की वो बात कहने जा रहा हूं। और जो इस बात को मान लेगा वही मेरा प्रिय है, उसी को मैं दिल से चाहूंगा। भगवान राम इस तरीके से पूर्ववासी को समझा के कह, भगवान राम ये कहते हैं कि जो अनेते कछु भाखे भाई, सो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। कहते हैं यदि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो अनीति हो, नित के खिलाफत हो, जो नित संगत न हो, यदि मैं ऐसी कोई बात आपसे कह दूं तो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप मुझे रोक देना। भगवान कह रहे हैं कि जो अनेते कछु भाख्यों भाई, सो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। तो बिना किसी डर के आप मुझे रोक देना। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। भगवान राम कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तान पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गवा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि पार लोके समारा। कहते बड़े भाग्य से, यानी ये छोटा भाग्य नहीं है, यह आपका कई जन्मों का, अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा जब होता है अनंत जन्मों का, ये बहुत बड़ी भाग्य है तुम्हारी, तब तुम्हें मानव तन मिलता है। यह देवी देवताओं को भी यह तन मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, बहुत कठिन होता है। कहते हैं सब ते दुर्लभ है कवन शरीरा, अजहि तान पाई भजऊ रघुवीरा। कहते सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है जिसको पा करके मनुष्य जो है भगवान का भजन कर लेता है।
तो लिखते हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि नर तन सम नाही कवन हूँ देही, जीवे चराचर याचत तेहि। कहते मानव तन जैसा दुर्लभ शरीर और कोई नहीं है, इसके जैसा उच्च कुल का भगवान से मिलने का और दूसरा कोई साधन है ही नहीं, कोई साधन नहीं है। ये मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है। इसको सारे जीव जंतु, सूर्य नर मुनि देवी देवता और चर अचर जितने भी जीव जंतु हैं, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें एक बार मानव शरीर दे दिया जाए, मानव शरीर दे दिया जाए। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान यही बात कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ साध ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक संवारा। कहते इस मानव तन को पा करके, जो बहुत दुर्लभ है, यदि यह मानव तन तुम्हें मिल गया तो जितने लोग बैठे हो सबको ये मानव तन मिल गया, बड़ा भाग्य तुम्हारा है। अब बता रहा हूं कि ये साधन करने का यानी भगवान से मिलने का यह एक मंदिर है, यह हरि मंदिर है, यह साधन करने का एक मंदिर है। और इसमें, इसी मंदिर में तुम बैठ करके तुम प्रभु की आराधना कर लो, प्रभु की आराधना कर लो। और इसी मंदिर में प्रभु से मिलने का जो मार्ग है वो गया हुआ है। इसी में प्रभु की पौड़ी है, प्रभु की सीढ़ी है, प्रभु का द्वार है। और इसी साधन, इसी हरि मंदिर में तू वो साधना कर ले, यानी प्रभु की सीढ़ी पर तू चढ़ जा, हरि की पौड़ी पर चढ़ जा, यानी हरि के दरवाजे पर तू पहुंच जा। भगवान राम इस बात को समझा के कह रहे हैं। भगवान ये कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भगवान इस बात को समझा रहे कि यह मानव तन पा करके यदि किसी ने भी अपने जीवात्मा का कल्याण नहीं किया, इस हरि मंदिर में बैठकर अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से मुलाकात नहीं किया, अपने घरों नहीं पहुंचा, इस 10वें दरवाजे को नहीं खोला, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। बाद में उसको अनेक दुख मिलेगा, कष्ट तकलीफ मिलेगा और रोता और चिल्लाता रहेगा और पछताता रहेगा। फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को और भगवान को, ईश्वर को वह झूठा मूठा दोष लगाता है कि हमारा समय ठीक नहीं था, भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, काल ने हमारा साथ नहीं दिया, समय ने हमारा साथ नहीं दिया। यह झूठा दोष लगाते हैं। महात्मा लिखते हैं, भगवान राम फिर आगे समझा कि क्या कह रहे हैं कि ऐ मेरे पूर्ववासियों, ऐ मेरे भाई बहनों, ऐ मेरे कुटुंब परिवारों, ऐ मेरे गुरुजनों, मुनिजनों, मैं एक बात कह रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनो। तो भगवान राम कह रहे हैं कि यही तन कै फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल पे अंत दुखदाई। कहती ये तन का यानी मानव शरीर आपको मिला तो क्या करने के लिए मिला है, इसका फल क्या है, क्यों मिला मानव तन। मानव तन, फल का मतलब होता है मानव तन मिला क्यों, इसका क्या फल है। यानी ये आपको मिल गया मानव तन, तो क्या फल है इसका, क्यों मिला। तो भगवान राम ये कह रहे हैं
यह मानव तन आपको जो मिला है विषय भोग करने के लिए नहीं मिला, यह विषयों में रत रहने के लिए नहीं मिला है। यह जब तब पूजा पाठ करके जो है स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में जाने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि स्वर्ग लोक आदि लोक ये थोड़े समय के लिए आपको रहेंगे, वहां का सुख भोग लोगे, फिर अंत में मानव तन तुम्हें फिर मिलेगा, मृत लोक में फिर आओगे, फिर नाना प्रकार के बुरे कर्म करके तुम नरकगामी चले जाओगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि यही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ आदि जो तू जब तब करके पाएगा तो थोड़ी समय के लिए पाएगा, अवंत में फिर वही दुख तुम्हें उठाना पड़ेगा, नरक और 84 का, यानी भवबंधन से तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। कन्नर तन पाए विषय मान देहि, और पलटी सुधाते 60 लेहि। कहते हैं मानव तन पा करके यदि आप विषय भोगों में अपने मन को लगाते हो, विषयों में अपने जीवन को बिताते हो, तो भगवान राम कह रहे हैं वह इंसान उस तरीके का है कि जैसे उसको अमृत का घड़ा दिया गया हो पीने के लिए, तो अमृत का घड़ा वह जो है रख देता है, और विषय का यानी मदिरा का जहर का घड़ा वो पी लेता है। यानी ये मानव तन जो आपको दिया यह अमृत का घड़ा था, यानी भगवान की भक्ति करने के लिए जो अमृत को पीने के लिए दिया गया था कि आप भक्ति कर लो, अपने जीवात्मा का कल्याण कर लो, भवसागर से आप पार हो जाओ, इसके लिए दिया था कि इस अमृत को तू पी लेना। लेकिन तू विषय भोगों में लग करके, भोग विलास में रह करके जीवन अपना तूने बिता दिया, बाल बच्चा पैदा करते हुए उन्हीं को संवारते सहेजते, फिर वृद्धावस्था तक उन्हीं के पीछे लग गए, इसके लिए तुम्हें मानव तन नहीं मिला था। ऐसा यदि कोई मानव तन पाकी करता है तो वह उस तरीके से है जैसे कोई इंसान अमृत का घड़ा छोड़ देता है और जहर का घड़ा पीकर मर जाता है। यानी अब वो विषयों में रत होकर के वह विषयी आदमी जो है फिर नरकगामी हो जाता है। भगवान राम इसी बात को समझा रहे हैं कि नरतान पाए विषय मान देहि, और पलटी सुधाती, और 60 लेहि। ताई कबहु भाल कहई न कोई, अगुंजा गहई परस मानी खोई। उसको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा कि कांच के बदले वह जो है हीरा के बदले कांच को ले लिया, और कांच को लेके अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। यह मानव तन रूपी यह हीरा था, अब हीरा को तूने बर्बाद कर दिया और पारस मणि को आपने खो दिया। यदि आपको पारस मणि मिल गया होता तो आप जितने लोहा लक्कड़ थे सबको आप सोना बना दिए होते। यानी आप भक्ति रूपी पारस मणि आपको मिल जाती तो आपके सारे बदकर्म खत्म हो जाते। आप जो है फिर भक्ति मार्ग को अपना करके अपने घर निज घर पहुंच जाते, यानी आपका मोक्ष हो जाता, आप भवसागर से पार हो जाते। लेकिन आप पारस मणि यानी भक्ति को छोड़ करके आप गुंजा को ग्रहण कर लिए, यानी विषय भोग को ग्रहण कर लिए, आप माया में लिप्त हो गए। क्षण भंगुर सुख के लिए आप यह मानव शरीर को आपने तज दिया। यह मानव शरीर जब एक बार चला जाएगा तो फिर उठ नहीं सकता। भगवान राम इसी बात को समझा रहे हैं कि ताहि कबहु भाल कहई न कोई, अगुंजा गहई परस मानि खोई। तो भगवान इस बात को फिर समझा रहे हैं कि इसलिए मानव तन तुमको मिला है
तो तुम भक्ति मार्ग को अपना लो और इस शरीर से अपना काम बना लो। भगवान राम कह रहे हैं, किया कर चारे लक्ष्य 84 और जोनि भ्रमत यह है जीव अविनाशी। कहते हैं ये 4 खान 84 लाख योनियां जो बनाई गई हैं, इसमें यह जीव भ्रमता है। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर विनाशी है, लेकिन इन योनियों में वो भ्रमती है और नाना प्रकार का कष्ट वो सहती है। फिरते सदा माया का प्रेरा और काल ही कर में स्वभाव गुण घेरा। कहते हैं माया ने उसको कर्म बंधन में बांध करके कर्म के अनुसार अब जो है नाना प्रकार की जोनियों में वह भेज रही है, नचा रही है। जैसे यह मनुष्य जो है बंदर की तरह नाचता है। कवि साहिब जी महाराज कहते कि ज्यों ज्यों मंदला तुम ही बजावा और मैं नाचत आति दुख पावा। अब मेरी नाच उठाओ हरि। कहते हे मालिक, अब मेरी नाच बंद कर दो, अब ये डमरू बजाना बंद कर दो, क्योंकि मैं इस 84 लाख योनियों में भरमते भरमते नाचते नाचते थक गई। अब ये डमरू बजाना बंद कर दो, हमें मानव तन मिला है, अब हमें आजाद कर दो, अब हम भक्ति कर लें, भक्ति कर लें। तो भगवान राम इसी बात को समझा के भगवान राम ये कह रहे हैं कि ऐसी 84 लाख जोनियां भोगने के बाद, भरमने के बाद, नाना कष्ट सहने के बाद, नरको 84 का चक्कर काटने के बाद तब उस मालिक ने कृपा कर दिया, यानी तुम्हें एक बार ये मानो सही दे दिया। कबहू की करी करुणा नर देही अदित सबेनु हित सनेही। कहते उस मालिक की, वह करुणा सागर कुल मालिक का जो दया का सागर है, तुम्हारे ऊपर करुणा करके दया करके उसने तुम्हें मानव शरीर एक बार दे दिया, एक बार दे दिया। अब जब मानव शरीर तुम्हें एक बार दे दिया तो क्या करने के लिए दिया? भगवान राम कह रहे हैं कि नर तन भवे बारिधि कर बीरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कहते मानो शरीर भवसागर से पार होने के लिए एक बेड़ा है, एक नाव है, यह नाव है। अब मेरी तुम्हारे ऊपर कृपा है, मैंने यह नाव तुमको दे दिया और यह नाव जिस दिशा में जा रही है उसके अनुकूल मेरी हवा बह रही है, यानी मेरी कृपा हो रही, मेरी दया हो रही है। यानी हवा प्रतिकूल नहीं चल रही है, नाव के अनुकूल हवा चल रही है, हवा ठेल रही है, यानी मेरी दया कृपा हो गई, तुम्हें मानो तन मैंने दे दिया और मेरी हवा चल रही है कि अब तुम जो है भवसागर से पार हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। यानी हवा उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में तुम्हारी नाव जाने वाली है, यानी मेरी कृपा तुम्हारे साथ चलेगी। भगवान राम कह रहे हैं नर तान भवे बारिधि कर बीरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब मेरी कृपा है कि अब ये जो है हवा उसी तुम्हारे ही अनुकूल में रहेगी जिधर तुम्हारी नाव जाने वाली है, भवसागर से पार होने वाली है, तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ बरसती रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं आने पाएगा। बस क्या है कि कर्ण धारे सतगुरु दीन नावा अदुर्लभ साजे सुलभ करी पावा। कहते अब मेरी एक बात को ध्यान से सुन लो
इस नाय पर, यानी नाय को जो खेगा वह एक मल्लाह होना चाहिए। वह मल्लाह कौन होगा? सदगुरु होता है। केवट जो है वह सदगुरु है। तुम किसी संत सदगुरु की खोज कर लो जो नाय को इस पार से उस पार ले जाता है, यानी पूरा जो आता और जाता है। ऐसे किसी केवट की, ऐसे किसी सदगुरु की तू खोज कर ले, और यानी ऐसे गुरु के पास जाकर उनसे तू जो है रास्ता ले ले अपने घर जाने का, भवसागर से पार होने का बेड़ा ले ले, यानी नाम ले ले, और नाम ले ले उनके, उस जहाज पर तू बैठ जा। कर्ण धारे सतगुरु दीन नावा, दुर्लभ साजे सुलभ करी पावा। ये साज मिलना तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मेरी कृपा है तुम्हारे ऊपर, मेरी दया है तुम्हारे ऊपर। यह साज मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन मिल जाएगा। जब मेरी कृपा हो गई, तुम्हें यह मनुष्य का शरीर दे दिया, तो मेरी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, बस तुम मेरी बात को मान लो। इसलिए भगवान कहते सोई सेवक प्रियतम मम सोई। अब मम अनुशासन माने, जो ये मेरी बात को जो मान लेता है वही मुझे प्रिय हो जाता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। भगवान राम ये कह रहे हैं, जो न तरे भव सागर, और नर समाज यश पाई। कहते जो भव सागर नहीं तरता, यानी ऐसा समाज को पाकर, यानी अब मानव तन को पाकर के मेरी कृपा हो गई, तुम्हें मानव तन मिल गया, फिर संत सदगुरु मिल गए, सब कोई मौजूद है, फिर भी ऐसी समाज को पा करके भी तू भवसागर से पार नहीं होता है, तो तुम्हें मंद बुद्धि वाला कहा जाएगा, तुम्हें कम अकल वाला इंसान कहा जाएगा। जो न तरे भव सागरे, नर समाज यश पाई। सुकृत निंदक मंदमती, आत्महनन गति जाय। कहते उसको मंदमती का इंसान कहा जाता है, उसको आत्महत्यारा कहा जाएगा कि मानव तन मिलने के बाद भी इसने अपनी आत्मा का हत्या कर दिया, यानी आत्महत्यारा कहलाया कि यानी आत्मा का उद्धार नहीं किया। उसको उतना पाप लगेगा, यानी अब उसको सीधे नरको 84 में जाना है। महात्मा इसी बात को समझा कि भगवान राम इस तरह से कहते हैं। तो आप भगवान राम को, उनकी ये वाणी है, उनके ये वचन है, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इसका वर्णन किया। तो भगवान राम कितना उच्च कोटि के वो प्रभु हैं कि जो हम सबको चिता रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम सबको भवसागर से पार होने के लिए सारी बात को बता रहे हैं। इतना सुंदर मार्मिक बात जो है भगवान राम अपने पूर्ववासियों को समझाते हुए, यानी हम लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये रामचरितमानस जो लिखा गया है, यह जीवात्मा के कल्याण के लिए लिखा गया है, जीवात्मा के उद्धार के लिए लिखा गया है। बस आप इसको समझो, भगवान के एक एक वचन को आप मानो तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप प्रेमियों नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास पहले पहुंचे और आप सत्संग को पूरा सुनो। और फिर अगला सत्संग रामचरितमानस से ही आपको फिर दिया जाएगा, आप उसको बड़े ध्यान से फिर सुनो। जय गुरुदेव।